नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम हिमांशु है। आ गया हूँ मैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आपके लिए। आई होप गाइस आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन कर रहे होंगे अपने करियर्स में। आज का मेरा वीडियो फिर से डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। और आज का जो टॉपिक हो जिसमें हम डिस्कशन करेंगे वो है कि डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक, जैसे कि आप जानते होंगे कि तीन टाइप से किया जाता है, तीन टाइप से उसमें एडमिशन लिए जाते हैं। एक तो होता है आपके जो टेंथ वाले स्टूडेंट्स होते हैं, टेंथ के बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा करते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आईटीआई वाले होते हैं। इसकी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो स्टूडेंट्स आईटीआई 2 साल की करते हैं उनको लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाता है डिप्लोमा में। दूसरे स्टूडेंट्स वो हो गए। तीसरे वो होते हैं जिन्होंने ट्वेल्थ में पीसीएम करा रहता है, पीसीएम से उन्होंने ट्वेल्थ करी रहती है तो उनको भी लेटरल एंट्री में पीसीएम से एंट्री मिल जाती है। और चौथे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते लेकिन उन्होंने ट्वेल्थ करी हुई होती है, बायो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होते हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड वाले होते हैं। वो लिखेंगे कि लेटरल एंट्री क्या सच में जितना अच्छा दिखता है, क्या सच में उतना अच्छा है, या उसमें उससे डिप्लोमा करने में कुछ दिक्कतें आपको फ्यूचर में फेस करनी पड़ती हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंट्री सच में वर्थ इट है या सिर्फ कुछ र्यूमर्स हैं, ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके पीछे। सारे एडवांटेज नहीं है लिटरल एंट्री में, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं लिटरल एंट्री के, जो कि आज की वीडियो में आपको मैं सारे डिस्कस कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचे एडमिशन लेने से पहले, और आप एक अच्छे तरीके से एडमिशन लें ताकि आपको फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना आए। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं लेटरल एंट्री के। एली मतलब लेटरल एंट्री के एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेज है। वैसे एडवांटेज सबको पता होते हैं मोस्टली। पहला एडवांटेज यही है कि कोर्स का टेन्योर, जो कोर्स हमारा डिप्लोमा हमारा 3 साल में कंप्लीट होता है वो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स 2 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है आपको, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं देने पड़ते हैं आपको, और सीधा आप सीनियर बन जाते हैं, सीधा सेकेंड ईयर में चले जाते हैं आप। ये उसका दूसरा एडवांटेज है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको 1 साल कम देकर भी आप सेम डिग्री सेम डिप्लोमा लेते हैं, सेम डिप्लोमा आता है। बस हाँ, हल्का सा फ़र्क ये आता है कि आपके डिप्लोमा में एलई में लिखा आता है कि आपको एडमिटेड किया गया था थ्रू लेटरल एंट्री। बस हल्का सा डिफरेंस ये आता है, बाकी सेम होते हैं मार्कशीट्स, आपके डिप्लोमा से बिल्कुल सेम आता है। अगला एडवांटेज ये है कि आपकी फ़ीस, जहाँ आपको 3 साल के डिप्लोमा में 1 साल की फ़ीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, वहीं अगर आप एलई से जाते हैं तो आपको दो ही साल की फ़ीस देनी पड़ेगी, 1 साल की फ़ीस आपकी बच जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। अगला एडवांटेज क्या है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होती है। जब आप डिप्लोमा में जाते हैं तो उससे पहले आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होती है ऑलरेडी। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्वेल्थ पीसीएम किया है तो उनके पास पीसीएम ट्वेल्थ है, उन्होंने अपनी इंटर कंप्लीट कर लिया है तो एक क्वालिफिकेशन वो हो गई। कुछ हैं जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उससे पहले, तो उनके पास भी आईटीआई क्वालिफिकेशन है। अब ये उन स्टूडेंट्स से आगे हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से जिन्होंने सिर्फ टेंथ ही किया है। अब कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ टेंथ ही किया है और सीधा ही वो डिप्लोमा करने चले जाते हैं, तो उनका जो ट्वेल्थ वाला जो साइकिल है वो नहीं है, या फिर उनके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है ट्वेल्थ की या आईटीआई जैसी, इसलिए उनको डिसएडवांटेज आएगा आगे। इन केस फ्यूचर में अगर कोई ट्वेल्थ बेस एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब का, जहाँ पे ट्वेल्थ मांगी रहेगी, तो वहाँ पे वो दिक्कत आएगी। कहीं कभी कहीं कहते हैं कि इक्वेलेंट हो जाती है डिप्लोमा और ट्वेल्थ, लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं है ऐसा कि इक्वेलेंट हो जाए। कहीं कहीं बस स्पेशली आपसे ट्वेल्थ पीसीएम मांगा रहता है, ट्वेल्थ कॉमर्स मांगा रहता है, तो ट्वेल्थ मांगी रहती है स्पेशली, तो वहाँ पे आपका नहीं चलेगा डिप्लोमा। तो इस उसमें वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है एली वाले स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं सारे एडवांटेज, इन्हीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज कि एज़ कम्पेयर टू जो 3 साल का डिप्लोमा होता है, जो एली का डिप्लोमा है में जब हम एंट्रेंस देते हैं तो उसमें सीटें बहुत ही कम होती हैं। मान लेते हैं अगर एक ब्रांच में 40 सीट्स हैं नॉर्मली, तो एली वालों के लिए सिर्फ 80 सीट्स रहती हैं, 8 ही सीटें रहती हैं। और 8 सीटों में भी डिवीज़न रहता है, 4 सीट्स रहती हैं आपके पीसीएम वालों के लिए और 4 सीटें रिजर्व रहती हैं आईटीआई वालों के लिए। तो अब देख लीजिए इतनी कम सीटें हो जाती हैं, जहाँ कहाँ 40 सीटें और कहाँ 4 सीटों का कंपैरिजन है।
तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है लेस सीट्स की वजह से। दूसरा, आप इतनी कम सीटें हैं तो हाई कंपटीशन होना जायज़ सी बात है कि हाई हाई कंपटीशन होगा। अब जब आप इसका एंट्रेंस देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन रहता है। चलिए मान लेते हो आपने कंपटीशन पास करके चले भी गए अंदर, उसके बाद भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो अब सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। नहीं, फर्स्ट ईयर के आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ पूरे एग्ज़ाम पूरा फर्स्ट ईयर के नहीं देने पड़ते। आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में से आपको एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे, और वही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है वहाँ पर, क्योंकि जो लेटर एंट्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको थर्ड ईयर के तो अपने देते देते हैं वो, प्लस आपके थर्ड सेमेस्टर के तो देते ही देते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते हैं उनको। और वो भी ऐसा नहीं कि अलग अलग ज़्यादा गैप के साथ पढ़ते हैं, नहीं, साथ ही होते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं उसी समय थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं डिप्लोमा में। तो कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि सुबह के शिफ्ट में आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, और सेकंड की जो शिफ्ट होती हैं दिन वाली उसमें आप अपने थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं एलई वाले, उन पर काफ़ी प्रेशर आ जाता है थर्ड सेमेस्टर में। और कुछ स्टूडेंट्स की इसलिए काफ़ी बैक्स भी लग जाती हैं, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी होते हैं थर्ड सेमेस्टर में, और वो बैक क्लियर ही नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। जहाँ थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट सिर्फ थर्ड थर्ड सेमेस्टर पर फोकस कर रहे हैं, वहीं जो एलई वाला स्टूडेंट्स हैं उनको थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी देने हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी देने होते हैं, तो इसलिए उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है इस टाइम पर। और अगला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है लेटरल एंट्री से एडमिशन लेने का, कि आपको आपका होम टाउन मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें सीटें ही बहुत कम हैं। तो जो हाई रैंकर्स होते हैं उन्हीं को अपना होम टाउन मिल पाता है। बाकी जो एलई वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो एडमिशन लेना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उनको एक सीट मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो होम टाउन तो मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए तो आपकी रैंक सिंगल डिजिट्स में होनी चाहिए या डबल डिजिट्स के 100 के अंदर होनी चाहिए, तब जाके आपको अपना होम टाउन मिल पाएगा। अगला डिसएडवांटेज ये है कि लेस एक्टिविटीज़। आप करेंगे लेस एक्टिविटीज़ क्या है? लेस एक्टिविटीज़ मतलब होता है कि कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं डिप्लोमा में जो कि एलई वाले स्टूडेंट्स थोड़ा कम कर पाते हैं, बिकॉज क्या होता है एक तो उन पर स्टडी प्रेशर रहता है उन पर समय पे, ऊपर से वो न्यू होते हैं तो उतना जल्दी से घुल मिल भी नहीं पाते हैं नई क्लास में, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पुरानी क्लास होती है, वो नए होते हैं तो उतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं वो सबके साथ। तो उसकी वजह से वो एक्टिविटीज़ मिस हो जाती हैं उनकी, सबकी नहीं होती, कुछ जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो उनकी तो हो जाती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं जो, तो थोड़ा टाइम लगाते हैं खुलने में, घुलने मिलने में सबके साथ, तो उनको यहाँ पर डिसएडवांटेज मिल जाता है इस एक्टिविटीज़ में। जैसे कि आपका एनसीसी होता है, अगर जिन जिन कॉलेज में एनसीसी होता है तो जो स्टूडेंट्स 3 साल का डिप्लोमा करते हैं तो उनकी 3 साल की एनसीसी भी उस दौरान कंप्लीट हो जाती है। तो उस 3 साल के दौरान वो अपना सी सर्टिफिकेट, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वही आपको बहुत मोस्टली काम आता है। तो इसलिए वो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हैं वो इस दौरान, लेकिन जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं ले पाते क्योंकि उनका तो 2 ही साल का होता है, तो इसीलिए वो एनसीसी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं मोस्टली। अब ये तो हो गया डिसएडवांटेज ऑफ एलई लेटरल एंट्री के। अब देख लेते हैं थर्ड ईयर से डिप्लोमा करते हैं उनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहते हैं। तो एडवांटेज ऑफ थर्ड ईयर, जब 3 साल वाला डिप्लोमा आप करते हैं तो उसमें आपके क्या एडवांटेजेस रहते हैं। पहला एडवांटेज तो ये है ईजी एडमिशन, जैसे आपको मैंने बताया कि 40 सीट्स रहती हैं, तो वो स्टूडेंट्स 40 सीट्स के लिए लड़ रहे होते हैं। वहाँ लिटरली 4 सीटों के लिए लड़ रहे हैं, 8 सीटों के लिए लड़ रहे हैं, आप 40 सीट्स के लिए लड़ेंगे तो आपके एडमिशन के हाई चांसेस रहेंगे कि आपको जल्दी एडमिशन, आराम से एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा एडवांटेज फर्स्ट प्रायोरिटी मीन्स आपकी, अगर किसी को सिविल उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको अपने होम टाउन में उसको सिविल ब्रांच चाहिए या किसी को मैकेनिकल ब्रांच चाहिए या सीएस ब्रांच चाहिए, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसको थर्ड ईयर वाले जो कोर्स है, थर्ड ईयर वाला जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू लिटरल एंट्री, क्योंकि लिटरल एंट्री में सीटें बहुत कम है तो वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी मिल पानी बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी आसान है उसके कंपैरिजन में। तीसरा एडवांटेज, यहाँ पे आपको वही मोर एक्टिविटी करने को मिल जाती है, जैसे कि एनसीसी है, 3 साल वाले हो आप तो 3 साल में आप अपनी एनसीसी कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि उनको जो फर्स्ट ईयर होता है, जब फर्स्ट ईयर में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनको सारे ब्रांच का नॉलेज दिया जाता है,
सबको वर्कशॉप लिया जाता है, चाहे वो CS के हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स को हो, चाहे किसी भी ब्रांच के, उनको सारी ब्रांच की नॉलेज दी जाती है ताकि फर्स्ट ईयर में उनको सारे ब्रांच की नॉलेज मिल जाए। उनको नेक्स्ट ED सबसे बड़ी मुसीबत होती है, ये सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं इससे। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो जानते हैं ED के बारे में। ED को कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये आपको फर्स्ट ईयर में सिखाई जाती है। तो थर्ड ईयर वाले बच्चे जो 3 साल वाले होते हैं तो सीख लेते हैं फर्स्ट ईयर में ED, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वहीं लेटर एंट्री वालों, जब उनको ED का एग्ज़ाम देना पड़ता है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि ED किसी ने सीखी नहीं रहती है। और ED फर्स्ट ईयर में सिखाई जाती है और वो तो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं और ED में बैक लगती हैं उन स्टूडेंट्स की। ITI वालों की तो नहीं लगती, क्योंकि ITI वालों का एग्ज़ाम होता नहीं है ED का। ITI वालों का ED का एग्ज़ाम नहीं होता है, उनको एग्जाम्प्ट हो जाता है। लेकिन जो PCM वाले होते हैं उन्हें देना पड़ता है, इसलिए ये भी एक एडवांटेज हो जाता है थर्ड ईयर वालों के लिए। थर्ड ईयर जो डिप्लोमा लेते हैं उनके लिए, कि उनको ED भी आती है होती है। नेक्स्ट है बॉन्डिंग। ये कोई इतना बड़ा एडवांटेज तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप वो क्लास में नए नहीं होते हो, आप सब एक साथ नए आते हो, तो आप सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, तो उनको घुलने मिलने में आपस में दिक्कत नहीं आती है उन स्टूडेंट्स को। लेकिन जो लेटर एंट्री वाले तो उनको आती है, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं आती है आपस में। अब एडवांटेजेस तो देख लिए हमने थर्ड ईयर के। अब कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं थर्ड ईयर डिप्लोमा के। डिसएडवांटेज ज़्यादा तो नहीं है खैर, और बहुत ही नेग्लिजिबल डिसएडवांटेजेस होते हैं थर्ड ईयर के। दो मेन डिसएडवांटेज यही है कि आपका 1 साल ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू लेटर एंट्री वालों से। आपका 1 साल ज़्यादा लगता है, और 1 साल ज़्यादा लगेगा तो 1 साल के मनी भी ज़्यादा लगता है। तो आप बस यही तो डिसएडवांटेजेस हैं, कि आपका 1 साल ज़्यादा और 1 साल का मनी ज़्यादा लगता है। बाकी इसके अलावा तो और कोई मेजर डिसएडवांटेज होता नहीं है थर्ड ईयर से। अब देख लेते हैं कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन जॉब्स थ्रू एली, कि अगर लेटर एंट्री से आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो क्या जॉब्स में आप पे प्रॉब्लम आएगी। चलिए मान लेते हैं आपने लेटर एंट्री से कैसे भी आपका स्टडी प्रेशर था, जैसे भी आपने कर लिया कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लिया आपने अपने काम, कर लेंगे कोई बात नहीं, कर लिया आपने, लेकिन क्या जॉब्स में कोई प्रॉब्लम आती है। तो जी हाँ, सुन लीजिए ध्यान से। लेटर एंट्री से अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो जॉब्स में भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर आती है। हाँ, प्राइवेट में भी आती है और गवर्नमेंट जॉब्स में भी आती है। क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में भी जब आप देखेंगे अपने प्लेसमेंट्स में फाइनल ईयर में, तो कुछ कंपनीज होंगी जो लिख देंगी अपने प्रोस्पेक्टस में या अपने स्टार्टिंग में ही बता देंगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं लेटर एंट्री वाले, उनको लेटर एंट्री वालों को वो नहीं लेते हैं, वो बोलेंगे 3 ईयर डिप्लोमा वालों को ही मिलेंगे। तो वहाँ पे लेटर एंट्री वाले ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है। और इन केस आप क्या हुए गवर्नमेंट जॉब्स, तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी हो जाता है। मेजर मेजर गवर्नमेंट जॉब्स में तो नहीं होता, जैसे कि आपके SSC JEE या RRB JEE, इनमें तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता। लेकिन कुछ कुछ हैं ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कि लिखते हैं अपने, जब वो अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए उन्हें। तो उस केस में जो लेटर एंट्री वाले वो हमेशा कन्फ्यूजन में बने रहते हैं, हमेशा उनके दिमाग में ये डाउट बना रहता है कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेसिफिकली लेटर एंट्री नहीं लिखा रहता कि लेटर एंट्री वाले भी एलिजिबल हैं। कुछ कुछ लिखते हैं, कुछ लिखते ही नहीं है, कुछ लिखते हैं सिर्फ 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, और कुछ कुछ इनएलिजिबल भी कर देते हैं लास्ट में उनको DV में। तो इसीलिए भी प्रॉब्लम आ जाती है एली के थ्रू। तो अब एट लास्ट अब देख लेते हैं कि मेरा वर्डिक्ट आपके लिए क्या है, कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, क्योंकि हर किसी की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ है। जैसे कि अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको अपनी नीड समझनी चाहिए कि आपके लिए क्या बेटर है। सुनिए सबकी लेकिन करिए अपनी। इसलिए मैं आपको अपना वर्डिक्ट दे देता हूँ, अगर आप मेरा वर्डिक्ट मांगते हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स 10th से डिप्लोमा कर लेते हैं, प्लीज़ 10th से डिप्लोमा मत कीजिए। 2 साल, जहाँ आपने 10th तक पढ़ लिया इतने साल, तो 2 साल और पढ़ लीजिए, आपका 12th कंप्लीट करिए, उसके बाद आप डिप्लोमा में एडमिशन लीजिए, ताकि आपका एटलीस्ट एट लास्ट आपका 12th तो कंप्लीट हो। इन केस आपको फ्यूचर में कोई और 12th बेस्ड जॉब का फॉर्म भरना पड़े तो आप भर पाएंगे, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और तब तक आप अगर 12th कर लेते हैं तो थोड़ा आप मैच्योर भी हो जाते हैं। 10th में बच्चा बहुत छोटा रहता है, लेकिन जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं अपने लिए बेटर डिसीजन बनाने के लिए, कि उनको कौन सा कोर्स करना है, किस में एडमिशन लेना है, कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है, इतना वो अपने लिए सोच सकते हैं। तो इसलिए सब आप
ट्वेल्थ के बाद ही डिप्लोमा कीजिए, 10th से डिप्लोमा मत कीजिए। अब ट्वेल्थ में लेटर एंट्री से करें या फिर ट्वेल्थ में थर्ड ईयर से करें, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको लगता है कि यार मैं अब 3 साल का डिप्लोमा नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी 2 साल की ITI कर लिया है, तो बेशक आप 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको उसका डिसएडवांटेज बता दिया कि जॉब्स में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत आएगा, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन थर्ड ईयर से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। और थर्ड ईयर से मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ मैंने बता ही दिया आपको अपनी वीडियो में। तो अब आप अपने सोच सकते हैं कि आपको थर्ड ईयर से करना है या लेटरल एंट्री से लेना है। आई होप गाइस मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे एडमिशन से रिलेटेड, कि आपको लेटरल एंट्री से लेना चाहिए या नॉर्मल जो थर्ड ईयर वाला है उससे करना चाहिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट बच जाते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ आपके कमेंट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल SSN हिमांशु को और लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को।